सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज 43 है, जिसमें हम बात करेंगे कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया। अभी मार्केट ओपन है, ये ओपन यानी कि मैं ट्रेडिंग के टाइम यानी कि लाइव ट्रेड के अकॉर्डिंग यानी कि क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग यानी कि मैं 3 ट्रेड लेता हूँ। मेरे 3 ट्रेड पूरे हो चुके हैं, जिसके कारण के साथ यानी कि मैं आपके साथ यानी कि वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और आपके साथ यानी कि आज मैंने प्लान बनाया कि लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊं, यानी कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है 9 वीक स्ट्रैटेजी, वो भी आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि मेरे जो 3 ट्रेड हुए हैं वो आपको दिखा देता हूं, वो कहां पे हुआ है और कहां पे यानी कि प्रॉफिट हुआ लॉस। यानी कि मेरा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तीनों ट्रेड में। अब 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड मेरे हक के थे, मीन्स यानी कि ये 2 ट्रेड मैं मानता हूँ कि हम हुआ, बट इसमें से एक ट्रेड जो था यानी कि वो पीई साइड का था, जिसके अंदर यानी कि मैं एग्रेसिव यानी कि मैं उसके अंदर यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया कि हाँ भाई मार्केट अब गिर सकता है, क्योंकि इतना ऊपर आ चुका था। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि ये ट्रेड मेरा गलत हुआ, जिसके कारण यानी कि इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। बड़ा लॉस तो नहीं है, बट दो यानी कि मैंने दो लोड से किया था बैंक निफ्टी को आज, और निफ्टी को एक ही लोड से किया हमने। तो आगे चलते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं और कहाँ पे आज ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी निफ्टी चल रहा है यानी कि 21,415 पे। अभी मोमेंटम क्या चल रहा है कि मार्केट में क्या हुआ कि जब निफ्टी था यानी कि 4 से 5 कैंडल यानी कि होल्ड कर रहा था, इसने ब्रेकआउट कब दिया? इसने ब्रेकआउट दिया 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे के आसपास। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया ना, तब मैं बिजी था मोती सन्स आईपीओ के उसके अंदर, यानी कि मोती सन्स आईपीओ में यानी कि मैं बिजी था, क्योंकि उसमें मेरे को एक लोड प्रोवाइड हुआ और उसमें यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो 103.55 पे यानी कि वो रुक चुका था, ना सेल हो रहा था, यानी कि कोई खरीदने वाला नहीं था। तो वहाँ से क्या हो रहा था, यानी कि बेचने वाले बहुत सारे थे, सारे बेचने वाले थे, खरीदने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पे मेरे को इशू आ रहा था। तो मैं सोच रहा था इसको पहले निकालूं, ट्रेड तो हम करते रहेंगे बट इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसी में लगा रहा था, जिसके कारण यानी कि हमारी 2 एंट्री मिस हुई, एक बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी के अंदर। वो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मिस हुआ। अभी मार्केट क्या कंडीशन बना रहा है कि पहले तो ये 4-5 कैंडल यानी कि होल्ड करा इसने। कहाँ पे होल्ड करा है? यानी कि 21,393 के नीचे, मतलब 94-95 के नीचे, मतलब मोटा मोटा हम मान सकते हैं यानी कि 21,400 के आसपास। बट यहाँ पे इसने सडनली एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद यानी कि पोस्ट कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर पोस्ट कैंडल, फिर यहाँ पे यानी कि मार्केट थोड़ी देर होल्ड करा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब निफ्टी थोड़ा नीचे है। हम इसको करेक्शन तो नहीं बोल सकते, इसको हम रिकवरी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी एक स्ट्रैटेजी बनती है 9EMA स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा मैं पहले 9EMA को यूज़ करता था। इस 9EMA स्ट्रैटेजी को यूज़ करके यानी कि आप ट्रेड कर सकते थे, प्लान बना सकते थे। अब मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यानी कि 1495 मतलब 1500 रुपये का हमारा लॉस है। तो इसलिए यानी कि हम ट्रेड का कोई प्लान नहीं कर रहे, और 3 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे को अपॉर्चुनिटी यानी कि 2-3 मिली है, बट मैं ट्रेड नहीं प्लान कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरी 3 ट्रेड हो चुके हैं और तीनों एसएल गए। अगर इसमें से 1-2 अगर एक प्रॉफिट भी होता तो मैं सोच सकता था, बट तीनों के तीनों एसएल में। तो इसलिए यानी कि मैं ट्रेड का प्लान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप अगर लाइव ट्रेड में यानी कि लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है लाइव ट्रेड। ये लाइव ट्रेड चल रहा है। अभी कौन सा चार्ट खुला हुआ है? पी साइड का। तो हम खोल लेते हैं सी साइड का, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सी साइड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो चार्ट ओपन करने पे मैं पहले आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ, जहाँ पे मेरा पहले एसएल हिट हुआ था वो दिखा देता हूँ। आप भी हैरान हो जाओगे कि इस एरिया पे एसएल हिट हुआ है। वो भी मैंने एक गलती एक ये की थी कि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में यानी कि एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। कभी भी याद रखना कि ट्रेड जो लो वो ट्रेंड के यानी कि साथ में लो। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर ट्रेड लोगे तो यानी कि आपको एसएल देगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, ये ग्रो ऐप का इंटरफेस है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्रेड का प्लान किया था, कहाँ पे? इस एरिया के आसपास। अब यहाँ पे ट्रेड का प्लान लेने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ से नीचे आ चुका था, यानी कि यहाँ से नीचे ही था और यहाँ से ऊपर आके फिर नीचे से आया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री का प्लान किया और यहाँ पे हमारा सडनली ही
यानी कि जैसे ही मैंने एंट्री बनाई वो वहीं से रिवर्स हो गया। बट रुकना चाहिए था, बट मैं नहीं रुका। कोई नहीं, यहाँ पे SL हिट हुआ, बट यहाँ पे मेरा 110 का SL था, वो हिट हुआ 108 पे जाके। अब वो ग्रो वालों से मैंने बात करी थी, तो वो कहते कि वहाँ पे क्या होता है, यानी कि स्पाइक जैसे ही लगता है तो आपका जो SL होता है यानी कि वो उसको ले नहीं पाता, मीन्स यानी कि उसको होल्ड नहीं कर पाता, वो थोड़ा ऊपर नीचे जाके यानी कि आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता है। अब बोलोगे कि भाई ट्रेड कहाँ मिला आज नो विक स्ट्रेटजी में? भाई पुट साइड में तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कहीं मेरे को एक ट्रेड मिला था यहाँ पे इस एरिया के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर टाइमिंग देखोगे 12:35 और 12:35 पे यहाँ पे देखो आप कैंडल, तो 12:35 पे कैंडल दिख रही है। 12:35 के अंदर की कैंडल रेड है और यहाँ पे 9 AM में भी बंद है, तो 2 कन्फर्मेशन हो गई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं रजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन बन जाते कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा चौथी कन्फर्मेशन ये हो जाती है कि यहाँ पे नो विक स्ट्रेटजी भी बनी, यहाँ पे एंट्री बनाते तो हमें एक मोमेंटम कैप्चर देखने को मिल सकता था। ठीक है, ये हो गया हमारा पी साइड का। अब लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में मेरे साथ क्या हुआ। बैंक निफ्टी का मैं 47,900 पहले मैंने कॉल साइड पे किया एग्जीक्यूट प्लान, फिर मैंने किया था सी साइड पे। इस पे भी मेरे साथ मजाक सा हुआ एक तरीके से। इसने मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड दिया था, यही वाला मेरे से मिस हुआ था, जो 10-17 है ना, यही वाला जो ट्रेड था ये मिस हो चुका था। क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये रेंज तो दिख रही थी, इस रेंज को लेके मैं बैठा हुआ था कि हाँ भाई ये रेंज अगर अप साइड में देगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब मैंने ये चार्ट ओपन किया तो ये यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, बहुत दूर हो चुका था, यानी कि 155 से 208 मतलब 50 पॉइंट ही दे चुका था ऑलरेडी। तो मेरा प्लान नहीं था कि वापस एंट्री करूँ। एंट्री मैंने कब की, यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी एंट्री छूट चुकी थी, यहाँ पे डोजी कैंडल दिखा था, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। यहाँ पे मैं प्लान कर ही रहा था बट नहीं मिली, क्योंकि मैं लाइव ट्रेड कर रहा था। लाइव ट्रेड मीन्स यानी कि मैं कहीं और बिजी था, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने एक एंट्री का प्लान किया इस एरिया के आसपास, यहाँ पे डोजी दिखा, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमने टारगेट इतना रखा था, मीन्स यानी कि 1:2 रखा था। जैसे ही हमारा 1:2 कंप्लीट होगा हम तभी एग्जिट लेंगे, लेकिन आज मौका ही नहीं दिया। आज मेरे को गम नहीं है, यानी कि मेरा लॉस हुआ कुछ भी हुआ, आज मेरे को बल्कि खुशी थी कि हाँ भाई मैं आज प्लान कर रहा था कुछ बड़ा, मीन्स कि मैं बड़े लोड से प्लान कर रहा था, यानी कि निफ्टी के अंदर तो खासकर 500 क्वांटिटी के अंदर। अच्छा हुआ आज मैंने 500 क्वांटिटी ऐड नहीं करा। आज मैंने प्लान किया कि चलो आज 1-2 दिन हम देखते हैं कि मॉर्निंग में ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कहाँ पर हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। अच्छा हुआ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को बड़ा लॉस देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ, कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे ये चार्ट है हमारा सी साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड प्लान हुआ कहीं, यहाँ पे ट्रेड कहीं नहीं प्लान हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पी साइड पे कि पी साइड पे कहाँ पे प्लान हुआ। यहाँ पे पी साइड पे देखेंगे तो अभी की कैंडल्स देखोगे, ये पता नहीं कैसी बनती है, मेरे को समझ नहीं आ रही। स्टक हो गया चार्ट स्टक है चार्ट। तो 1 मिनट, मैंने ट्रेड का प्लान कहाँ किया था, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया। 1 बजे यही नहीं, यहाँ पे किया था हमने ट्रेड का प्लान 11। इस ट्रेड में मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पे मैंने गड़बड़ वाली एंट्री बनाई, इस कैंडल पे एंट्री बनाई और सडनली SL हिट। अब यहाँ पे मेरे को खुद समझ नहीं आया कि मैंने एंट्री क्यों बनाई। मैंने एंट्री यहाँ पे 2 पॉइंट को देख के बनाई, एक ट्रेंड लाइन को देख के बनाई और दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा था, मेरे को लग रहा था अब नीचे गिर सकता है, बट वो नीचे नहीं गिरा। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ही एंट्री बनाई और यहाँ पे कोई विक स्ट्रेटजी यूज़ ही नहीं करी मैंने। ठीक है, अगर ये थोड़ा SL बड़ा होता, हमारा SL बड़ा होता तो मैं कहीं ना कहीं इधर एग्जिट हो जाता, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है।
अगर मार्केट का अगर देखेगा तो यानी कि साइडवेज हो चुका था, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो यानी कि यहाँ पे हम ट्रेड और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड का एक प्लान किया था जहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। 3 ट्रेड थे, तीनों ट्रेड में एसएल मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे 9 वीक स्ट्रेटेजी का एक और खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पे। ये इस कैंडल पे भी हमारा एसएल हिट ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हुआ है। अब मेरे को आज लग रहा है कि आज मेरा दिन नहीं है, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं करा। और यहाँ पे अभी एक ट्रेड प्लान आउट हुआ था कुछ देर पहले, ठीक है। ये मैं आपके साथ लाइव शेयर करने वाला था, बट मैंने ये क्या नाम है, मैंने ट्रेड तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ एरर के कारण यानी कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया और मैं बोलता गया, फिर बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिला यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिला। अब ये इसलिए बन रहा है क्योंकि शायद चार्ट रिफ्रेश नहीं है। चार्ट को अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें कैंडल्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 2 मिनट में कि हमारी ट्रेड बंदी है या नहीं बंदी, वो देखते हैं, ठीक है। अभी उससे पहले हम देख लेते हैं मार्केट की कंडीशन कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट में जो चल रहा है वो है बैंक निफ्टी साइडवेज है, टोटली साइडवेज है। यहाँ पे क्या करा बैंक निफ्टी ने, यानी कि यहाँ पे सबको ट्रैप किया होगा। यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ पे सबने जैसे ही ब्रेकआउट आया सबने एंट्री का प्लान किया होगा इस कैंडल पे। इस कैंडल पे एंट्री का प्लान हुआ, सबने एंट्री बनानी स्टार्ट करी कि हाँ भाई अब ब्रेकआउट आ चुका है। किस चीज़ का, यानी कि रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, सबने एंट्री बनाई यहीं से। यानी कि बड़े प्लेयर्स यानी कि नीचे लेके आ गए, और जिन के एसएल थे यानी कि उन सबके एसएल करते गए, और सब ने यानी कि जितने भी बड़े प्लेयर्स थे यानी कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। पक्का रिटेल यानी कि जैसे हम जैसे बंदों ने यानी कि लॉस किया होगा इस जगह पे यानी कि मैंने भी एक ट्रेड प्लान किया था, वहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था अगर हम ट्रेड प्लान करते। तो अभी तो बैंक निफ्टी यानी कि साइडवेज चल रहा है, निफ्टी भी थोड़ा स्टक लग रहा है मेरे को। तो अभी जो मोमेंटम आ सकता है वो 2 बजे के बाद आ सकता है मोमेंटम। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में क्या होना चाहिए, मेरा अकॉर्डिंग मीन्स कि मैं बता देता हूँ, यहीं पे मार्केट क्लोज कर दे। कहाँ पे क्लोज कर दे, इस एरिया के अंदर ही क्लोज कर दे। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि हमारे लिए कल के लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ से साइडवेज चला गया, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम तो दे दिया हमें, 10 मिनट पे लगा हुआ है, 5 मिनट पे देखें तो यानी कि मार्केट यहीं पे क्लोज दे दे, और कल यहीं कहीं ओपन होके यहाँ से अगर रिवर्स आता है तो हम यहाँ तक का ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है आज पूरे दिन साइडवेज ही रह सकता है, क्योंकि अगर आज पूरे दिन साइडवेज रहा तो कल का दिन यानी कि ट्रेंडिंग दिखा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आज का ट्रेड यानी कि हमारा 1495 में लॉस में गया। इसको मैं जो हमारी एक्सेल शीट है उस पर मैं चढ़ा दूंगा, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। आई थिंक अभी शेयर मैं कर देता हूँ आपके साथ। एक्सेल 1 मिनट, एक्सेल ये रही, इसके अंदर आपको हम 1400 यानी कि 14, मैंने 41 और 42 हमने ट्रेड नहीं किया, तो 43 में हमने ट्रेड किया है, जिसमें हमें लॉस हुआ है कितने का, 1495 का, ठीक है। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो में यानी कि कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला होगा, पहली बात यानी कि कभी भी जब ट्रेड आप ले रहे हो तो लाइव ट्रेड में ट्रेंड के अगेंस्ट में यानी कि ट्रेड मत करना, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है, जैसे मेरा हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे ही ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसी वक्त यानी कि मार्केट ने यानी कि मेरा एसएल दे दिया। मतलब उनका कहने का ये है कि तो आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया तो आप आउट हो, ठीक है। दूसरा कि कहीं भी ट्रेड में यानी कि हाई लगा लेता है, जैसे यानी कि निफ्टी ने हाई लगाया, निफ्टी ने हाई कहाँ लगाया था, यहाँ कहीं हाई पे है, तो हाई पे कभी भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि उसने जो मोमेंटम देना था उसने मोमेंटम दे दिया। अब ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे कि पहला कि कभी भी यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना, दूसरा कभी भी हाई पर यानी कि ट्रेड नहीं लेना, तीसरा यानी कि जो 9 वीक स्ट्रैटेजी है यानी कि वो लॉस और प्रॉफिट यानी कि दोनों देते हैं, यानी कि हमें दोनों एक्सेप्ट करके चलना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।